Why I got disappeared from the YouTube. ये रीज़न आपको मेरे इस वीडियो में पता चलेगा कि मैं क्यों YouTube से गायब हो गई थी एंड मैंने ब्लॉग्स बनाना क्यों बंद कर दिया एंड ऑल थिंग्स। हे आमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई नो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ एंड मैं आपसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। आई नो दैट आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई थी इतने दिनों तक, मैंने अपने ब्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड किए एंड बहुत सारी चीज़ें, आपके क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में आ रही होगी। बट डोंट वरी, वही सारे क्वेश्चंस का जवाब देने मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इतने टाइम तक व्लॉग क्यों नहीं बनाया और मैं ये व्लॉग नहीं बना रही थी तब मैं क्या कर रही थी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा पढ़ाई था, क्योंकि मुझे ना मेरी 10th की पढ़ाई के लिए ना बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत थी। मैं चाहती तो अगर मैं यूट्यूब भी संभाल लेती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज अगर मैं यूट्यूब भी और पढ़ाई साथ में करती तो मुझे जितने परसेंटेज चाहिए ना उतने नहीं आते। ओके, जितना एक्सपेक्टेशंस मुझसे है और मेरी फैमिली को मुझसे है उतना मुझे नहीं आता है, आई एम प्रिटी श्योर। तो इसीलिए मैंने ये पॉज ले लिया। ये एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मैं आपको और वीडियो में बताते जाऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आमीज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ, है ना? मेरे बाल देख लो, पहले कितने बड़े थे एंड मेरे अंदर चुल इतनी मची थी कि मैंने इसको, ठीक है, ये स्टेप कट है। मुझे बताना कि ये स्टेप कट कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। नहीं। एनीवेज, लेट्स कम ऑन टू अवर वीडियो। मैं जिस टॉपिक के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं उसी पे बात करना फोकस करूँगी, ठीक है? तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। उसका फर्स्ट रीज़न जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेकेंड रीज़न ये है कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गए थे, इसी वजह से मैंने वो व्लॉग्स बनाना थोड़ा सा बंद कर दिया, एक्चुअली बंद ही कर दिया। ओके, तो या इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभार जैसे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते थे तो तभी मैं लाइव रहती थी, कम एक्टिव थी। ओके, इन दीज मंथ्स। तो या अमीज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब जो है उसको पॉज क्यों रखा। एक्चुअली मैंने एक पोस्ट में डाल रखा था कि मैं अब से वीडियोस नहीं बनाऊंगी बिकॉज मुझे स्टडीज़ के लिए टाइम चाहिए। ओके, तो पहला जो रीज़न है वो है मेरी स्टडी। सेकेंड थिंग कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स जो है उस टाइम पे मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो गई थी जो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो वो सारी चीज़ें थे, इसीलिए मैंने व्लॉग्स बनाना पॉज कर दिया था। मैंने बंद नहीं किया था, मैंने ना ही छोड़ा, मैंने बस पॉज कर दिया। तो आमीज, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इन छुट्टियों में, यूट्यूब की छुट्टियों में क्या क्या किया। पढ़ाई तो किया ही, साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मेरे साथ अच्छी चीज़ें भी हुई एंड सम बुरी चीज़ें भी हुई। तो मैं वो सब आपको बताऊंगी बिकॉज ऑफकोर्स मैं इतने टाइम तक छुट्टी पे थी एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ गई रिया यही है, डोंट वरी, यही हूँ मैं। ओके, तो अब से मेरे ब्लॉग्स जो है वो कंसिस्टेंटली आएंगे एंड डोंट वरी, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स के टॉपिक सोच के रखे हैं, तो वो बैक टू बैक ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। सो आप लोग अपना टाइम निकाल के ज़रूर मेरा ब्लॉग्स देखना। ओके, लेट्स स्टार्ट व्हाट आई डिड इन these YouTube holidays. मेरा फर्स्ट थिंग था, मैंने लास्ट ब्लॉग मुझे पता है कौन सा बनाया था, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आई नो दिस ब्लॉग, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल मैंने बनाया था एंड उसके बाद से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला बिकॉज उसी के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है? उसी के बाद से ही मेरी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थी मेरे पढ़ाई का प्रेशर। मैं व्लॉग्स और स्टडी को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी। मैं या तो व्लॉग्स पे ज़्यादा फोकस कर रही थी या तो स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो दोनों में इक्वल बैलेंस नहीं बन रहा था, वो दोनों ऊपर नीचे हो रहा था, तो वही बस मेरी प्रॉब्लम थी। सेकेंड, मैंने एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ, लिटरली सब कुछ
अच्छे से जा रहा था। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा वियर्ड जैसा फीलिंग आने लगी कि यार मैं व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, मुझे कैसे तो हो रहा है, ऐसा मुझे होने लगा। बट धीरे धीरे टाइम के साथ मैं समवेयर इन बिटवीन आई वाज फीलिंग लाइक आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। ओके, मुझे ज़्यादा स्क्रीन के सामने बड़बड़ नहीं करना है। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ठीक है, तो मैं वो फीलिंग को ज़्यादा ट्रैक कर रही थी rather than feeling like why am I making vlogs? Okay, so are you getting me what I am trying to say? एक यूट्यूबर का ऐसा होता है ना कि यार हमेशा व्लॉग्स, कभी अपनी खुद की ज़िंदगी भी तो जियो। तो वो मैं जी रही थी। तो वो टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा था, बट ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे को मैं ध्यान दे रही थी। एवरीथिंग वॉज गोइंग सो स्मूथ, लिटरली सो स्मूथ। खुशियाँ थी, बहुत मज़ा आ रहा था 10th की पढ़ाई करने में, एंड फैमिली प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही थी। ठीक है, फिर अचानक से मेरी लाइफ ने एक मस्त वाला मोड़ लिया और ऐसा टर्निंग किया कि मेरी पूरी फैमिली शॉक हो गई। आर यू गेटिंग मी? पूरी फैमिली शॉक हो गई। ओके, तो या वो क्या था वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। सो प्लीज़ अपना दिल जो है वो थाम के रखिएगा। मेरे फैमिली के मेंबर, मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। He went to a better place. Who? मेरे मामा। कौन से मामा? आपको पता होगा, मेरे मामा। ठीक है, तो ही वेंट टू अ बेटर प्लेस का मतलब आप समझ जाओ कि वो एक बहुत अच्छी जगह पे गए जहाँ पे उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, वो शॉकिंग था ज़्यादातर मेरी नानी के लिए, बिकॉज मैं रीजंस नहीं बताना चाहती और ना ही मैं इस बारे में ज़्यादा डीपली जानना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट माय फैमिली प्रॉब्लम्स टू बी पब्लिक। ओके, तो या ये था एक प्रॉब्लम। तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील हुआ, इतना ज़्यादा फील हुआ कि लिटरली आई वाज सो मेंटली डिस्टर्ब। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा लाइक थोड़ा सा भी शोर वगैरह होता ना तो मैं चिड़चिड़ करती थी, तो मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा था। वो इंसिडेंट के बाद से आई वाज फीलिंग सो व्हाट इज़ दैट फीलिंग कॉल्ड, स्ट्रेस, डिस्टर्ब, लाइक कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? तो या आई वाज फीलिंग लाइक दैट। वो मुझे नहीं होना चाहिए था। इसका असर जो है वो मेरे पढ़ाई पे भी हुआ था। तो समहाउ आई मैनेज्ड। ठीक है, मेरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पहले ही मैंने उसे मैनेज कर लिया। एंड मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने लगी, मेडिटेशन वगैरह करने लगी, थेरेपी वीडियोस वगैरह देखकर मैंने अपने आप को शांत किया, बिकॉज वो इंसिडेंट हम सब के लिए शॉकिंग था। नो वन वॉज बिलीविंग दैट हाउ कुड दिस हैपन। आर यू गेटिंग मी? इवन मेरे टीचर्स लोग को भी इस बारे में पता चला तो दे वर सो शॉक्ड। ओके, सो या मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फेस्टिवल्स पे। तो फर्स्ट फेस्टिवल जो था वो गणपति बप्पा का था। सो या हम लोग ने, मैं मेरी दोस्त के घर पे गई थी गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। वेल मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था पिछले साल। या सो नेक्स्ट थिंग, गणपति आए एंड वो गए भी, एंड हमने उनका अच्छे से स्वागत भी किया एंड उनका विसर्जन भी किया। मैंने नहीं, मतलब जिसने जो करते हैं वो। ठीक है, मेरे घर पे गणपति नहीं बैठते, बट जल्द ही बैठेंगे ऐसा मुझे लगता। ओके, सो या नेक्स्ट चीज़ जो हमारे साथ हुआ था वो था कि हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर आया। ठीक है, एक गया और दूसरा आया। वो बहुत ही क्यूट है, एंड गेस व्हाट, ही इज़ अ बॉय। ठीक है, एंड किसका बेटा है वो मैं आपको मेरे दूसरे तीसरे ब्लॉग में पता चल जाएगा वो किसका बेटा है। एक न्यू मेंबर आया हमारी लाइफ में, एंड he shed a very great light in our lives and we were so happy, especially my दादी।
क्यों, वो आपको पता चल ही गया होगा, अभी हिंट तो पता ही दे दिया ना मैंने, तो समझ जाओ कौन है। या तो फिर सबके बर्थडेज वगैरह आ गए। अभी हम सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं, ओके, सितंबर मंथ। तो इस सितंबर मंथ में बहुत सारे बर्थडे आ गए। मेरा बर्थडे ज़्यादा, मेरी बहन का बर्थडे आता है, मेरे भाई लोग का बर्थडे आता है, सबका, मतलब ऑलमोस्ट मेरी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं ना, उनका बर्थडे सितंबर में ही आता है। तो या थोड़ा स्कूल की तरफ भी चलते हैं, बिकॉज या स्कूल से भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, जैसे पिकनिक, कैंप्स, देन डांस एंड ऑफ कोर्स माय फेयरवेल, 10th का फेयरवेल मैं कैसे भूल सकती हूँ। या मुझे ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो फर्स्ट लेट्स कम ऑन टू आवर पिकनिक। तो पिकनिक में हम गए थे एक रिसोर्ट में, ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड एक रिसोर्ट में गए थे, एंड रिसोर्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा आया। ओके, सेकेंड थिंग, हम अगर स्कूल के आगे थोड़ा सा बढ़े तो मैंने लिया था डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट। या तो इट वाज माय लास्ट ईयर, सो आई थॉट दैट आई शुड टेक इन डांस परफॉर्मेंस। या एक्चुअली हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, बिकॉज ये डांस सिर्फ एक एक्टिविटी होती है हमारे लिए, तो हम वो करते हैं, ठीक है। तो या हम डांस परफॉर्मेंस किए। अगर आपको मेरे डांस वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट्स करो जल्दी से, मैं डांस का वीडियो भी अपलोड करूँगी यूट्यूब पर, ओके। सो डू कमेंट्स नाउ, टेल मी येस आई वांट टू सी योर डांस, करेक्ट। मेरी सारी फ्रेंड्स के साथ कैंप में एक रात गुजारा मैंने, जो मेरे लिए बहुत अच्छी रात थी, ठीक है। लाइक वी एंजॉयड अ लॉट। वहाँ पे भी वाटर पार्क था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस वगैरह किया हम लोग ने, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की। एक्चुअली हम लोग ने बहुत कुछ किया, मैं बता नहीं सकती। वहाँ पे फ़ोन लेके जाना अलाउड तो नहीं था, बट स्टिल मैं लेके नहीं गई। डोंट थिंक दैट मैं लेके गई, अलाउड ही नहीं था तो मैं नहीं लेके गई। ओके, या आई वॉज जस्ट जो टीचरों के फ़ोन से निकाल सकती थी मैंने उतना किया, एंड या एंजॉयड माई कैंप लाइफ विदाउट फोन्स बट विद फ्रेंड्स, ओके। तो या ये हुआ। देन नेक्स्ट, मेरे स्कूल में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, एक्सपेरिमेंट भी किया, ओके। बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई स्कूल में और बहुत बुरी चीज़ें भी हुई स्कूल में। तो बुरी चीज़ें तो मैं बताना ही नहीं चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुरी चीज़ हो गई थी, इसीलिए। तो या लास्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन अ स्कूल दैट वाज अ फेयरवेल। मैंने अपने स्कूल को फेयरवेल किया, आई मीन स्कूल ने मुझे फेयरवेल किया, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक साड़ी पहन के सज धज के स्कूल जाना, एंड वाह भाई, मतलब वो लेवल ही होता है, एक हैप्पीनेस ऑफ लेवल यू वोंट अंडरस्टैंड इफ़ यू आर नॉट इन अ 10th राइट नाउ। रात्रि में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पर गई थी गरबा करने के लिए। यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, आई नो, मैं कब से वीडियोस डाल रही हूँ, मुझे पता है। तो या मैं आपको जस्ट मैं आपको जस्ट ऑडियोली नहीं बता रही हूँ, मैं विजुअली भी बता रही हूँ। सो यू शुड हैव बीन थैंक टू मी, डू अ लाइक राइट नाउ। हाँ, गुड। तो या नेक्स्ट थिंग हैपन टू मी, दैट वाज दिवाली। दिवाली भी मैंने अच्छे से मनाया, मुझे पता है, ठीक है। इतने अच्छे से बनाया कि मतलब मैंने अपना कपड़ा जला लिया। उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, पर मैंने अपना कपड़ा थोड़ा सा जला लिया, ज़्यादा नहीं। वो एक्चुअली वो बम वगैरह उड़ाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है, इट्स ओके। क्रिसमस पार्टी मेरी ट्यूशन टीचर है, वो हमेशा रखते हैं। तो या मैंने क्रिसमस पार्टी भी एंजॉय की मेरी। देन क्रिसमस पार्टी, फिर खाना वाना खाया हम लोग ने, एंजॉय वगैरह किया, और क्या फिर। हाँ, मेरी एक दोस्त है जो ट्यूशन वाली है, जो रिसेंटली दोस्त बनी है, मेरे वो इतनी क्लोज है, लिटरली शी इज़ माई फ्रेंड राइट नाउ, शी इज़ ट्रू, ओके। या तो नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज न्यू ईयर जैसा नहीं लग रहा था, ओके। 4 तारीख को मेरे आई थिंक सो प्रीलिम्स चालू हो रहे थे। आई वाज सो शॉक्ड, मतलब क्या ही बोलूँ मैं पढ़ाई कर रही थी लिटरली। आप बिलीव नहीं करोगे आमीज, ओनली मी एंड दिस गर्ल नोज द ट्रुथ कि हमने कैसे पढ़ाई की है, ओके। कैसे पढ़ाई की है।
मेरी फैमिली को भी पता है एंड इस लड़की को भी पता है कि हमने कैसे पढ़ाई की है, क्योंकि हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। तो कैसे पढ़ाई की थी वो मैं आपको भी बता देती हूँ। आई नो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप लोग बोलेंगे फेक है, बट नो, इट वॉज ट्रू। अगर तू ये वीडियो देख रही है तो कमेंट डाउन इट वॉज ट्रू, करेक्ट या। सो हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात भर जागते थे एंड पढ़ते थे। आई नो आप लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए है, बिकॉज आई एम टॉपर भाई। टॉपर नहीं बोलूँगी मैं खुद को, नहीं टॉपर नहीं हूँ भाई, मैं टॉप 10 में आती हूँ स्टिल। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं रात भर जाग के पढ़ रही हूँ, सुबह सुबह एग्ज़ाम दे रही हूँ बिना सोए। हाँ, हम 1 घंटे का नींद लेते थे, पर वो 1 घंटे में क्या ही नींद पूरा होता है भाई। तुम्हें 8 घंटे की नींद चाहिए और तुमने सिर्फ 1 घंटा का नींद लिया है। एंड सच्ची बताओ ना, उस एग्ज़ाम को भी मैंने बहुत अच्छे से फोड़ा था, कसम से बता रही हूँ, बहुत अच्छे से फोड़ा था। 70% प्रीलिम्स में आया है मुझे, 70%। अब बोर्ड्स में कितने आएंगे वो मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं व्लॉग उसका भी बनाऊंगी। क्या हमने बोर्ड्स की तैयारी की, बोर्ड्स की तैयारी तो भाई ऐसे की ना, ऐसे की पूछो ही मत। पेपर सॉल्विंग, एक्टिविटी सेट्स, ओ माय गॉड, क्या क्या नहीं किया। वो भी इसी लड़की के साथ किया है मैंने, इसी लड़की के साथ, बिकॉज हम दोनों साथ में ट्यूशन में थे, इसीलिए। ये मेरे स्कूल में भी थी या, तो हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई किया है एंड तक। ज्योग्राफी के पेपर तक हम लोग ने साथ में रहे, इवन आज भी है, ठीक है। तो या ये था मेरा जर्नी जो मैंने इन ब्लॉग्स की छुट्टियों में, यूट्यूब की छुट्टियों में कवर किया है इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल तो नहीं है, क्या ही यूज़फुल किया है मैंने इसमें, यूज़फुल नहीं, बट या आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिला होगा आपके पढ़ाई से। ये थोड़ा सा छुटकारा पाके आपने ये ब्लॉग देख लिया, आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, बिकॉज मैं आ गई हूँ एंड मैं आपको बहुत अच्छे से, मतलब लिटरली इतने कॉमेडी बनाऊंगी ना, आप लोग, आपके पेट दर्द होने लगेंगे हंस हंस के, सच्ची बता रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ना अमीस कि अपना जो चैनल है ना, रिया द BTS आर्मी ब्लॉग्स, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा आपको? बिकॉज मुझे तो लगता है, एंड मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा कंप्रेस्ड करने के लिए, इतना ज़्यादा बस, ज़्यादा नहीं, इतना सा। तो मैं सोच रही हूँ नाम रखने के लिए ब्लॉग टैन रिया। एक्चुअली मैंने रख दिया है, ठीक है। तो या यू कैन नॉट टेल मी दैट नो डोंट चेंज योर नेम, वो ज़्यादा बड़ा से अच्छा ये है, बिकॉज ये आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना बोलने के लिए। मतलब ये वाला जो है रिया, ब्लॉग टैन रिया, ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बोलने के लिए, बट ये रिया द BTS आर्मी ब्लॉग्स बहुत सारे लोग याद भी नहीं है, तो या इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है। एंड मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का नाम भी चेंज करूँ, लाइक आमीज़ बोलना, यू नो, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं BTS के फैंस को यू नो ले रही हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं खुद एक BTS की फ़ैन हूँ भाई। तो BTS की आर्मीज़ BTS के पास ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड हम अपना बनाते हैं कुछ, तो मैंने कुछ आपका नाम सोचा है, नाम यही है कि रेवर्स। अब ये नाम कहाँ से आया मैं बता देती हूँ। जैसे मेरा नाम है रिया, ओके, मेरा नाम रिया है, तो रिया के व्यूअर्स, तो रेवर्स। हाउ वाज इट नेम, मुझे बताना ये नाम आपको कैसा लगा, ओके। मुझे 3 चीज़ आपको कमेंट करनी है। पहला कि आप चाहते हो मेरा डांस का व्लॉग, वीडियो चाहते हो, तो कमेंट येस आई वांट योर डांस व्लॉग। एंड आपको मेरा ये चैनल नेम और आपका नेम ब्लॉग टैन रिया और रेवर्स अच्छा लगा तो ऑल्सो सब कमेंट कर दो कि येस आई लाइक योर चैनल नेम एंड माई नेम। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मेरे सवालों का जवाब कमेंट करो। और क्या, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या हैप्पी रहो, बाय।